देखते हुए मैं अपना गांव ये हमेशा परमाणा को मानता हूँ। और मेरा जितना मेरे को प्यार निंदाना से और दूसरे गांव से मिलता है उससे ज्यादा कहीं परमाणा में मेरे को मिलता है। मैं पीछे आपके गांव के अंदर आया हुआ था, किसी एक भाई ने मेरे को बुलाया था और आया, मैं एक चाय पानी पे था और उस दिन देखते ही देखते कम से कम 20 से 25 चाय पानी होगी। और इतना मान सम्मान इस गांव ने दिया, मैं तो आपका हमेशा ऋणी हूँ। और आप जब भी मेरे को बुलाओगे, जब भी मेरे को याद करोगे, आधी रात को याद करोगे तो आधी रात को आपके बीच में आऊंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये आप लोगों की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हो और इतनी धूप के अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ की सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है जीरो। और उन माताओं को भी मेरा सम्मान है जो आज के युग के अंदर आगे बढ़ के अपनी बेटियों को इतना साहस दे रहे हैं। और इस गाँव को भी मेरा नमन है जो अपनी बेटियों को इतना बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ के कोच जो कि इतनी मेहनत करवा रहे हैं वो भी बड़े सम्मान के प्रतीक हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने कोचों के लिए भी सारे एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप लोग। अब आपके बीच में दो छोटी छोटी बात रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि राजनीति से प्रेरित हूं तो थोड़ी राजनीति की बातें करूंगा। आम आदमी पार्टी है, जैसे अपने हरियाणा के अंदर कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पिछले 3 बार से गवर्नमेंट बना रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं हम सब लोगों के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने वहां पे इतना भ्रष्टाचार था, शीला दीक्षित जी ने जब अपनी मुख्यमंत्री पद से वो हारे तो दिल्ली के ऊपर 3000 करोड़ रुपए का कर्जा था। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सत्ता संभाली, वहां पे मिलता क्या है, दिल्ली के अंदर सबसे पहले हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, जो कि पंजाब जीतने के बाद पंजाब में भी जारी हो चुकी है। हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलती है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। घर के बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ के स्कूलों की इतनी हायर एजुकेशन है कि वहाँ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिला ले रहे हैं, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक काबिले तारीफ चीज है। दूसरी बात, वहाँ पे है मेडिकल सुविधा बिल्कुल फ्री। अगर आपको 1 रुपए की गोली लेनी है या आप बीमार हो, आपको 50 लाख रुपए का आपका ऑपरेशन का खर्चा है, तो पूरा दिल्ली गवर्नमेंट उठाती है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। हर शिक्षा के अंदर हमारे हरियाणा का तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि दिल्ली हमारे से छोटा प्रदेश होते हुए 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने शिक्षा के ऊपर लगाए हैं। और रही खिलाड़ियों की बात, जो हमारी यहाँ की गढ़घोटू सरकार है जो खिलाड़ियों का गला घोट रही है, इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट रही है उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को नौकरी दी। अब इन्होंने आते और नौकरियां भी समाप्त कर दी हैं। जो हमारे भाई हमारी बहनें जो जीत के आते थे, मेडल कोई अच्छा लेके आते थे, जैसे कि कुश्ती हमारा बहुत अच्छा गेम है हरियाणा का, उसको भी बाहर करवा दिया इन लोगों ने। काफी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ हमारा गला घोटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी खिलाड़ी किसी भी चीज के अंदर मेडल लेके आता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देते हैं, जो कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा एक सम्मान है खिलाड़ियों के लिए। और खेल एक ऐसी चीज है, खेल से हम आज तक का इतिहास रहा है, खेल के अंदर हम इतना बड़ा देश बावजूद होने के हम ओलंपिक के अंदर जाते हैं तो 2-3 मेडल से हम खुश हो जाते हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने जो विकसित देश हैं उनके अंदर, क्योंकि वहाँ खिलाड़ियों को इतनी जबरदस्त तकनीक के द्वारा उनको खिलाया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ पे 200, 300 गोल्ड मेडल आते हैं और उनको भी वो कहते हैं कि कम है, ये ज्यादा नहीं है, और हम 2-3 में खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नीतियां और नियत दोनों चीजें खराब हैं। तो ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए, लेडीज के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे कि हमारे एरिया का एक विधायक बना हुआ है जो फिलहाल हमारा मौके पे विधायक है, उन्होंने 2-4 बसें यहाँ पे फ्री में चलाई हुई है, जो कि लड़कियों को लेके जाते हैं और फ्री में छोड़ के जाते हैं। तो हमने, जबकि हमारे हल्के के भी नहीं है, हल्के से बाहर के हैं वो, और वो सिर्फ 3-4 बस चला के हमारे हल्के के अंदर वोटें लेके विधायक बन गए, जबकि हमारे के यहाँ काम कुछ भी नहीं किया, जीरो। के आज की डेट में कोई काम के लिए आप उनके पास जाओ तो कुछ उनके हाथ में है ही नहीं, ना वो कुछ कर सकते हैं, उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं, जब उनकी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बनेगी 3-4-5-10 बसें चलाएंगे नहीं, पूरी 10 लाख से जितनी भी ज्यादा बसें हरियाणा रोडवेज के अंदर है, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी लेडीज पूरी इंडिया की हैं उनके लिए दिल्ली के अंदर फ्री है। डीटीसी के अंदर किसी भी बस में बैठो और किसी में भी उतरो,
सबके लिए फ्री होगी, हर लेडीज उसकी चाहे उम्र कुछ भी हो, लड़कियों के लिए नहीं सबके लिए। उसके बाद वो बेरोजगारी भत्ता देते हैं लड़कियों को। जो लड़की बीए पास करके अपने घर बैठी हुई है, कोई की नौकरी नहीं कर रही, उसके घर के अंदर इतने सक्षम हालात नहीं है, तो उसको 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। और कोई भी लेडीज जो 18 साल से ऊपर कोई लड़की है, हमारी माताएं बहनें, चाहे उसमें बुजुर्ग भी है, जो पहले से बुढ़ापा पेंशन भी ले रही है, उसको रसोई भत्ते के नाम से 1,000 रुपये हर महिला को मिलता है। पंजाब में मिलना स्टार्ट हो गया और दिल्ली में तो ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है, बातें इतनी सारी हैं, उनके कामों की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भी लगा रहूँगा तो वो पूरी नहीं हो सकती। इतने ज़्यादा काम किए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि आप रोज सुनते होंगे कि कोई भी बेटी अपने घर से 6 बजे के बाद, हम भी खुद भी नहीं भेजते, हमारे परिवार में भी जो लेडीज, हम भी कहते हैं कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद हमारा हिम्मत नहीं होती कि लड़की किसी पड़ोस में भी चली जाए। आज से 15-20 साल पहले ऐसा माहौल होता था, बुआ की छोरी मामा के पढ़े थी, मामा की छोरी बुआ के पढ़े थी, वो तो टाइम खत्म ही हो गया। अब तो पड़ोसियों का भी भरोसा नहीं रहा कि अपनी लड़की किसी पड़ोसी के घर जाके पढ़ ले, वो समाप्त हो गया। क्योंकि सरकार की नीतियां इतनी गलत हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे करने का, उनको धकेलने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के अंदर 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, हर खंबे के ऊपर, हर चौक में, हर घर के बाहर। वहां पे लड़कियां आप देखते हो, वहां की लेडीज देखते हो, रोज रात को लोग 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक जॉगिंग कर रहे होते हैं, हर नॉर्मल परिवार की लड़कियां। इतना बड़ा सशक्तिकरण लेडीज के लिए किया है जिसकी कोई भी, इससे अगर मैं अपने वाक्य के अंदर उस चीज को बढ़ाऊं तो उसकी कोई गिनती नहीं है। इतने बड़े महान कार्य लेडीज के लिए किए हैं। और एक ये समाज की बात है, जिस समाज के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती वो समाज कभी भी तरक्की नहीं करता। सबसे पहले मैं खुद अगर अपनी बताऊं तो मैं हर महिला को एक दुर्गा के रूप में, एक माता के रूप में पूजा करता हूं। जितनी भी मेरी छोटी बहनें मेरी आवाज को यहाँ सुन रही हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि आज जैसे भी हम आपके बीच में खड़े हैं, आज भी मेरी जो जरूरत होगी मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और कल को आप लोगों का मेरे को किसी चीज के अंदर आशीर्वाद मिला और मैं किसी सत्ता में बैठा, तो ये याद रखना, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे ऐसा माहौल बना के आप लोगों को दूंगा कि आप ये परमाणा गांव के अंदर एक स्टेडियम में ऐसा देखने लायक होगा कि लोग बाहर से देखने आएंगे कि परमाणा गांव के अंदर स्टेडियम है। और हमेशा अपने खुद की छोटी बहनें मैं आपको मानते हुए, जैसे कि मैं हर जगह कहता हूँ कि मेरी बहनें जितना खेलेंगी, जितना पढ़ेंगी, जितना आगे बढ़ेंगी, वो हमारे हरियाणा का नाम विकसित करेंगी, पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे से कुछ गलत शब्द निकला है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और आप सबसे आह्वान करूँगा आज से ही अपने परिवार के अंदर, कि बच्चे एक ऐसी चीज होते हैं, जब भी हम आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे तो जो भी गाँव के अंदर बड़ा नेता आता था तो हम उसके झंडे उठा के भागते थे, हमें यही नहीं पता होता था कि हो क्या रहा है। लेकिन बच्चे एक ऐसा आईना होते हैं समाज का कि जिस भी पार्टी की लहर होती है वो पहले ही बता देते हैं कि इस बार ये पार्टी आ रही है चुनाव के अंदर। अपने मम्मी पापा को आप लोग समझाओगे कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना है सबको, और आगे वोट भी आम आदमी पार्टी को करनी है। और मैं आपका भाई होते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके बीच में आपको खड़ा मिलूंगा। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और सबको मेरा सर झुकाते हुए नमन।